तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के ऊपर मेरा एक व्यू होगा और व्यू के ऊपर हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं हम लोग पिछले हफ्तों में क्या बात करते आ रहे हैं और अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या होने की संभावना हम लोगों को चार्ट के ऊपर दिख रही है। पिछले 3-6 महीने से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मार्केट एक ऊपर की वेव के अंदर है और हम लोग उसके अंदर जो है सिर्फ निफ्टी लेवल के ऊपर ऊपर जा रहे हैं और जो स्टॉक्स हैं उनका बिहेवियर कोई अच्छा तो है नहीं और उनके अंदर कोई भी ऊपर की चाल लंबी चौड़ी नहीं बन पा रही है। और पिछले 1-2 हफ्ते जब पहले मैं आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये जो इसने ऐसे कंसोलिडेशन कर रखी थी निफ्टी ने, तो इस कंसोलिडेशन के अंदर एक बार जो है आइदर साइड की जो मूवमेंट है निफ्टी को पकड़नी ही थी और उसके बाद उसने हम लोगों ने देखा ऊपर की तरफ मूवमेंट इसने शो कर दी। ऊपर की तरफ जो मूवमेंट शो करी लेकिन उसके ऊपर उसके बाद भी हम लोगों ने बात करी थी कि इसने कहीं जाने वाला है नहीं और ऊपर जाके ये दोबारा कहीं न कहीं भारी होना शुरू हो जाएगा और भारी होने के बाद एक बार दोबारा नीचे आके इसको मारना है क्योंकि इधर से नीचे से जो एक वेव निकली है, जो ये 22,000 से निफ्टी ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी करेक्टिव है और इसके अंदर कोई जान नहीं, ये लोग हम बातें करते हुए आ रहे हैं, ये वाली बात अब तक तो मेरे को लगता है सबको याद हो गई होगी। अब आज नया क्या है या कुछ ऐसा कुछ बदला है अभी तक चार्ट के ऊपर जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए या फिर अब वो वाला टाइम कितना रह गया, ये वाली जो ऊपर की वेव है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं खत्म होने वाली है, नीचे की जो नई वेव है वो शुरू होने वाली है, उसको कितना टाइम रह गया। ठीक है, आज एक तो हम लोग वो वाली बात करेंगे। दूसरा इस चीज़ को बैक क्या चीज़ कर रही है? जो ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, पीछे हिस्टोरिकली देखेंगे जब भी ऐसा हुआ है कि मार्केट अपनी एक करेक्टिव वेव के अंदर ही हाई के आस-पास आ गई है, तो उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा पुराना डेटा तो नहीं है, पिछले 3-4 साल के आस-पास पुराना डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको हम लोग एक बार एनालाइज़ करेंगे और कुछ स्टॉक्स वगैरह देख लेंगे जो कहीं न कहीं अब अच्छी अपनी जगहों के ऊपर आ गए हैं। वैसे भी उनको लेने का कोई लंबा-चौड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे कि अगर उनके अंदर कोई अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को दिखती है। ठीक है? क्योंकि कोई-कोई स्टॉक्स के अंदर जो है वो बॉटमिंग आउट के सिम्पटम बने हैं, तो बाकी उन लोगों की हम लोग बात कर लेंगे आगे आगे। ठीक है? तो अब आगे चलने से पहले एक बार हम लोग फटाफट से एक बार ब्रीफ दे देते हैं कि किस स्ट्रक्चर के अंदर है और हमारे कौन से लेवल हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने आप लोगों को 2 ऊपर के लेवल बता रखे थे। एक तो ये लाइन में लगा के गया था 26,300-400 के आसपास और अगर मैंने कहा था और इसके ऊपर सस्टेन करेगी 27,500। 27,500 की संभावना तो ना के बराबर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखी है और ऊपर की तरफ जो है 26,300-400 जो इसका ऑल टाइम हाई है 277 का, एक बार इसको काट के ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकता है, ये हम लोग बात करके गए थे। ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि किस पैटर्न के अंदर हम लोग, ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट आ गया, फटाफट इसको देख लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी एक अपना पूरा एक उसको कैसे कह सकते हैं थ्योरी या कुछ एक पीछे इसकी बैक जिसे कह सकते हैं कि हम लोग ये पूरा प्रूव कर देंगे कि हाँ, ये जो वेव नीचे से ऊपर चली है पूरी पूरी करेक्टिव है। अब ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से उतारा था इसने पिछले साल, 1 साल हो गया और सर कोई रिटर्न नहीं है मार्केटों के अंदर। हम लोगों ने यहीं कहीं बात कर दी थी कि ये वाला एक बार फेज़ आना है। उस फेज़ के अंदर एक बार हम लोग नीचे गए, उसी फेज़ के अंदर एक बार हम लोग ऊपर आए। अब ऊपर की तरफ हायर एंड के अंदर हम इस रेंज के अंदर पहुँच गए हैं। ये जो ज़ोन है, ये इधर से 27,500 के ऊपर 26,400 और 26,400 के ऊपर 27,500, वो तो बहुत ही ऊपर हो गए मेरे हिसाब से 27,500, लेकिन ये जो ज़ोन है ये पूरी की पूरी खतरे की ज़ोन है। पलटने को सर ये यहाँ से भी पलट सकता है और ये वाले लो के आस-पास भी आ सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये वाले सारे लो भी काट सकता है और जाने को एक बार ये ऊपर की तरफ एक बार अपने ऑल टाइम हाई को काट सकता है हल्के से मार्जिन से कि हाँ, लोगों को दिख जाए हाँ भाई दोबारा नई तेज़ी होनी शुरू हो गई है। अब इस चाल के अंदर अभी मेरे को क्या दिख रहा है, अगर ये देखूँ मैं तो ये एक नीचे वेव लगी और ये ऊपर एक करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव है तो ये पूरी एबीसी बनाएगा। अब इसने ए बना दी, ये इसका पूरा बी वाला पार्ट बनकर और ये सी में ऊपर जा रहा है और सी में अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर हम लोगों को 5 वेव दिखनी चाहिए जिसके अंदर 1 हो गई है, 2 इसने यहाँ मार दी, 3 इसने यहाँ मार दी, ये एबीसी 4th बना रहा है अभी तक और इसके बाद एक 5 वेव इसकी 5th वेव ऊपर की तरफ लगनी है। ठीक है? तो अभी तक ये हमें शॉर्ट टर्म के पैटर्न बता रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट वेव के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी, ये 2, ये पूरी थर्ड वेव बनाई, ये थर्ड की ए, थर्ड की बी और ये थर्ड की सी बना रहा है नीचे की तरफ। ठीक है? इसके अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक 1, 2, 3 एबीसी 4th और एक बार ये वाला हाई हल्के मार्जिन से अगर काटना हो तो काट सकता है। ये वाला हाई इसने मारा है 26,100-200 के आसपास, सो 200-300 पॉइंट और ऊपर जा सकता है और मेरे हिसाब से सर 26,400-400 के आसपास ये वाली जो चाल है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है? अब ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म का, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का पैटर्न। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो इसने एबीसी बनाई है, ठीक है? ये मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है? मैक्सिमम इसका आने का एरिया है सर 25,600-600 के आसपास आके इसको खत्म कर देना चाहिए, मतलब यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर। मतलब इस ज़ोन के अंदर
ये जो इसने ज़ोन बना रखी है 25,600, ये इसका मैक्सिमम लेवल है जहाँ पे इसको आके एक आधा दिन काम करा के और दोबारा ऊपर की तरफ हाई काट देना चाहिए, ठीक है? लेकिन है तो ये करेक्टिव वेव। अब अगर ये इधर से गिराना शुरू कर देता है, उसका पहला सिम्पटम क्या मिलेगा? इस हफ्ते का जो आखिरी लेवल है सर, वो है 25,300 साढ़े 300 के आसपास। अगर ये 25,300 मतलब यहाँ से 400 पॉइंट तेजी से नीचे की तरफ काट देता है, तो सर वो पहला सिम्पटम होगा। जिस रिवर्सल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इसने हो सकता है कहीं न कहीं शुरू कर दिया हो। उसको आगे देखेंगे, अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे, ठीक है? लेकिन उस चीज़ का एक करैक्टर आप नोट मान के चल लो इसको, या 1-2 चीज़ें वो ऐसी हमें नोट करनी होगी। अगर ये 25,300 नीचे की तरफ तेजी से काटता है, ठीक है? तो उसके अंदर एक तो सबसे पहली बात, इसको तेज़ी से काटना चाहिए। दूसरा, छोटे वाले इंडेक्स हैं, उनके अंदर खून खराब होना चाहिए, ठीक है? उनको नीचे तरफ जाते हुए अंडर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नीचे गिरे। इस निफ्टी के नीचे गिरने पे वो लोग ज़्यादा नीचे गिरे, ठीक है? तो अब हमारे सामने क्या केसेस बन गए? एक केस जो हमारा बेस केस अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन ये करेक्टिव वेव है, तो उस केस को बैक ऑफ द माइंड रखना। होते हुए दिखे तो ज़्यादा हैरान नहीं होना। एक बार जो इसने हाई मारा है 25,000, ये 26,100 200 के आसपास का, एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑल टाइम हाई इसका है 26,270 का, ठीक है? उसको 100 पॉइंट से काट सकता है, 200 पॉइंट का 200 पॉइंट से काट सकता है। और 26,400-500 की जोन ऐसी है जहाँ से ये वाली जो पूरी चाल है, एक बार दोबारा यू टर्न मार के सारे अपने लो भी काट सकते हैं, ठीक है? वो वाला एरिया बिल्कुल कॉशियस का एरिया हो जाएगा। वो एरिया कटा हो 27,500, लेकिन अभी उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा केस हम लोगों को ये कह रहा है कि ये वाली करेक्शन हम लोग जिसकी हमने बात करी है, ये जो करेक्शन अभी बीच में चल रही है फोर्थ वेव की, ये कहाँ पे खत्म हो सकती है? मेरे हिसाब से सर 25,600 का एक एरिया ऐसा है जहाँ पे एक बार संभल सकता है, ठीक है? अगर ये सिर्फ करेक्शन है, और अगर ये करेक्शन नहीं है, रिवर्सल है, उसका पहला साइन आएगा अगर ये 25,300 को नीचे तरफ काट देता है इसी हफ्ते, ठीक है? और ये 25,300 को इसी हफ्ते काट देता है, और 25,300 को काटने के बाद 400 साढ़े 400 के ऊपर नहीं आ पाता। दो कंडीशन है। पहली बात तो ये 25,600 को नीचे तरफ काटेगा, तो दूसरा एरिया आएगा 25,400, साढ़े 300 को इसे आप नीचे तरफ काट दें, सर पूरा खेल खत्म। फिर मान लेना, फिर ये वाले जो लो हैं ये भी कटेंगे एक बार, ये जो इसने लो बना रखा है ये भी एक बार कटेंगे 24,600। तो अभी हमारे सामने ये वाला पूरा केस मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन फिर भी अगर ये फोर्थ वेव भी होती है तो 25,600 के आसपास संभाल के एक बार ऑल टाइम में काट सकते हैं। ये हमारे होगा जो मैंने आप लोगों को केसेस बताए। जिस हिसाब से होता हुआ दिखता है उस हिसाब से देखना। 25,600 का एरिया है, संभला तो ठीक है, नहीं तो गिरा देगा करेक्शन को, ठीक है? ये हो गई हमारी निफ्टी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है। अब इसके अंदर ये खड़ी हुई है ऑल टाइम हाई के आसपास आके, तो ये भी एक बार जो है 57,200-300 के आसपास आ सकती है। वहां पे संभाल के एक बार ये भी अपना हाई काट सकती है। बाकी जूनियर वूनियर के अंदर सर कोई इसके अंदर कुछ जानवान नहीं है, जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं। मिड कैप इसका भी हाल है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, एक आधी बार टेस्ट करने के लिए चला गया। और ये स्मॉल कैप है, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी तेजी तूजी की बिल्कुल भी इनका कोई मूड माहौल नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे हो गए अपने इंडेक्सेस। बाकी ये बाहर के इंडेक्सेस हैं, इनके अंदर तो कहीं कुछ नीचे का अभी तक सिम्टम नहीं दिखा है। निकाई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ी बुल मार्केट में है। और बाकी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है, गिर भी नहीं रहे और ठीक ठाक है, घसीट घसीट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? बाकी गोल्ड सिल्वर की हम लोगों ने बात करी थी इसी जोन के अंदर कि एक बार जो है सर कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट अपना जो है गोल्ड वो बना सकता है। वो इसने कहीं ना कहीं बना दिया। शॉर्ट टर्म की करेक्शन के अंदर घुस गया गोल्ड, ठीक है? एक आधी बार हाई के आसपास दोबारा भी जा सकता है, कोई उसके अंदर बड़ी वाली बात नहीं, लेकिन इन्होंने एक आधी बार टॉपिंग आउट बनाने की कोशिश तो करी। तो ये तो हो गए हमारे जो मेजर इंडेक्सेस थे। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो थ्योरी में आप लोगों को एक बता रहा था, तो रात के 3 बज रहे, इतनी नींद आ रही है ना, क्या बताऊँ मैं। पर टाइम नहीं मिलता दिन के अंदर ना, अभी बिल्कुल शांति का माहौल होता है, तो तरीके से वीडियो बन जाती है, ठीक है? तो ये है हमारे सामने निफ्टी के अंदर। ये देखो, ये मैं आप लोगों के सामने एक डेटा शो कर रहा हूँ, ध्यान से समझना सर। ये वाला डेटा कहीं आप लोगों को बाहर नहीं मिलने वाला, मेरा अपना पर्सनल ये डेटा है, और जिस हिसाब से मैं चीज़ों को देखता हूँ मैं वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये हो सकता है क्लिप में पूरी काट के मैं अपलोड भी कर दूँ, तो ध्यान से समझना सर ये वाली चीज़, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से। ये देखो, ये डेटा मैंने शायद पहले भी शेयर किया था। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है मोमेंटम के अंदर है, लेकिन उनके अंदर मैं एक नई चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये है सर नंबर ऑफ स्टॉक्स मोमेंटम में। ये पूरी तेजी है जो 2023 मार्च में शुरू हुई थी, और ये जो अक्टूबर 2024 में, जहाँ कल सर है ना वहाँ पे ध्यान रखना, अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई थी। तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम में थे उनका ये बार ग्राफ का डेटा है निफ्टी 500 का, ये ऐसा कुछ था। और उससे पहले भी करेक्शन थी,
ठीक है, जो अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी और उसके बाद भी कहीं न कहीं जो है हम लोग करेक्शन में घुस गए थे जो पिछले साल से चल रही है। तब ये हमारे बार ग्राफ ऐसे थे। बार ग्राफ ऐसे होने का क्या मतलब है 50 से नीचे थे, 50 से नीचे। यहाँ पे जो है एवरेज ही 100-150 थे, जब तेजी में थे। अभी जब हम मंदी में थे तो 50 से नीचे थे और अभी तो मेरे ख्याल से पिछली बार तो फिर भी 50 छू दिया था हमने, लेकिन इस बार तो 50 छुआ भी नहीं। तो ये हमारा एक मैंने ओवरऑल बता दिया, ये सारे ऊपर सेक्टर वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है? और ये पूरे उनके बार ग्राफ है, नीचे टाइम है और यहाँ पे वो है अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है? अब चलते हैं अगले वाले पे। तो ये आप लोगों के सामने आ रहा है नवंबर 2022 का डेटा। ये क्यों मैंने इसके अंदर ऐसे सिलेक्ट करके ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, 28 नवंबर 2022 को हम लोगों का ये वाला बार था जो हमारा 50 का था, ठीक है? तब जो निफ्टी थी 28 नवंबर 2022 को, ये हमारी अक्टूबर 2021 से करेक्शन हुई थी, उसके बाद भी जो है निफ्टी एक बार 28 दिसंबर 2022 को, ये 30 नवंबर 2022 है, ये 28 नवंबर 2022 है, अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो आगे। तब भी मैंने ये वाला डेटा देखा था, मैं काफ़ी देखा करता हूँ ये वाले डेटा जो है, और इस ज़ोन के अंदर कहीं न कहीं मेरे को पता चल गया था कि हाँ, कहीं न कहीं मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स निफ्टी 500 में 500 में से सिर्फ 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मोमेंटम के अंदर हैं, जो ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर हैं, जिनके अंदर तेजी है। मतलब निफ्टी 500 में से सिर्फ 50 शेयर ऐसे हैं, वो भी निफ्टी के नहीं है, वो पूरी मार्केट के, मतलब निफ्टी 500 में से 50 शेयर ऐसे, एक 1/10 मार्केट ऐसी है जो मोमेंटम के अंदर है और इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे। तो सीधी-सीधी बात है, वो वाली जो चालें हैं, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ टिका नहीं करती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहीं पे कहीं न कहीं आज का टॉपिंग आउट इसने निफ्टी ने बना दिया और उधर से ठीक-ठाक एक रिट्रेसमेंट हो गई, ठीक है? जो ये प्रीवियस चाल थी, इसका आधे से ज़्यादा ये रिट्रेस हो गई, ठीक है? और उसके बाद जो है क्या हुआ, ये वाले जो स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम में थे, वो कहीं न कहीं फिर ये अपना 5-10 के आसपास आ गए और उसके बाद हमारी एक ऊपर की तरफ तेज़ी शुरू हुई और उससे पहले हम लोगों ने देखा 1 डेढ़ साल की कंसोलिडेशन थी। अब उस तेज़ी के अंदर क्या हुआ? अब देखना कि ऑल टाइम हाई पे हमारा इंडेक्स है, ठीक है? और तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा स्टॉक्स का बिहेवियर क्या होता है। अगर ऑल टाइम हाई पे है, तो ये था 50 पे। अगली बार जब ये ऑल टाइम हाई पे आई, निफ्टी जब अगली बार ऑल टाइम हाई पे आई, तो ये डेट देख लेना, जून का एंड है, ठीक है? अगला हम लोग अगली शीट पे चलते हैं अपने। ये है 28, ये है 26 जून। 26 जून की ये कैंडल है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम में थे, अब देखना ध्यान से, ये एनालाइज़ कैसे करते हैं सारी चीज़ें, सीखोगे नई चीज़। जब यहाँ से निफ्टी को अब ये वाला हाई तेज़ी से काटना था, अभी कटा नहीं है हाई, कि हम यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग, 26 जून, 26 जून को ये कैंडल अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं आया, ऑल टाइम हाई की लाइन ये है, ये, और हमें यहाँ पे जहाँ डेटा है वो ये है। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। यहाँ पे ऊपर लेबर्ड मूव के अंदर ऊपर था और सिर्फ 50 पे था। ये बिल्कुल तरीके से हर हफ्ते दर हफ्ते, हफ्ते दर हफ्ते, हफ्ते दर हफ्ते ऊपर गया है और 26 जून को ये इसकी सिचुएशन थी कि 1/5 ऑफ द मार्केट जो है मोमेंटम में थी। वहां पे क्या था, 1/10 ऑफ द मार्केट मोमेंटम में थी और उनके अंदर भी बिल्कुल ऐसे रैंडम मूवमेंट थी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ गए हैं नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम में है और वहां पे हम लोग ऑल टाइम हाई पे आके खड़े हो गए एक बार। अब इस वाले केस के अंदर ब्रेक होगा और ब्रेक हुआ और कैसे हुआ उसके बाद नंबर ऑफ स्टॉक्स में ना ब्रेथ अच्छी थी, ब्रेथ अच्छी हुई उसके बाद और निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ अपने आप को एक ऊपर की तरफ का जो है ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या सिचुएशन बन रही, अब देखो ये हो गया, उसके बाद पूरी तेजी हुई, उसके बाद हमारे ये बार ग्राफ्स वगैरह ये थे और उसके बाद धीरे-धीरे मोमेंटम वीक हुआ, मोमेंटम वीक हुआ, मोमेंटम वीक हुआ और उसके बाद दोबारा हम लोग घूम के 100 शेयर पे आ गए। 500 में से 100 शेयर में आ गए। बीच में हम लोग ऊपर की तरफ 250 पे भी गए थे, 200 पे भी गए थे। दोबारा घूम के अक्टूबर 2024 के अंदर जब हमारा टॉपिंग आउट का एरिया लग रहा था, तो अभी देखो ये वाले नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो आ गए 100 पे। मतलब इस ज़ोन के अंदर 23 सितंबर को जब हम टॉपिंग आउट के आसपास थे, तो ये वाले मोमेंटम वाले स्टॉक्स दोबारा आ गए 100 पे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? मंदी आई एक, ठीक है? उसके अंदर ये नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम में थे फरवरी मार्च के अंदर वही 5-10 के आसपास रह गए। इतनी ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर एक बाउंस बनता भी है और हमने उस बाउंस की बात भी करी थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या सिचुएशन बन रही है? अब सिचुएशन देखो सर, ये आ गया अपना ये चार्ट, ठीक देखो। अब निफ्टी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा आ गई, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आ गई है और जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम के अंदर है वो मेरे ख्याल से 50 से भी नीचे, हाँ 30-35 के आसपास है। तो अब पूरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, जो इधर हुआ था, जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ
नवंबर 2022 के अंदर जो हुआ था, दिसंबर 2022 के अंदर जो हुआ था, मार्केट ऊपर आ गई, जो नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम में थे वो सिर्फ 50 थे। इस बार तो सर 50 से भी कम है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गई है। तो 80-85% से भी ज़्यादा संभावना ये है, अगर मेरे को आज की डेट के अंदर ये कहना हो कि ये जो इधर से चाल नीचे से अप्रैल से ऊपर की तरफ चली, ये तो एक करेक्टिव है, पहली बात। और ये कहीं न कहीं अपने कैंसल होने की कगार पे आ गई। ठीक है? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ महीना, अभी हम नवंबर के अंदर आ गए हैं, हो सकता है 2025 थोड़ा ऐसे ऊपर-ऊपर निकल जाए, 2026 की स्टार्टिंग, 2025 का एंड, अब 15 दिसंबर के बाद तो एफआईज भी नहीं होते हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो असर है, देखो अब स्टॉक्स नीचे है, इंडेक्स ऊपर है, आइदर स्टॉक्स ऊपर आ जाएँगे या इंडेक्स नीचे आ जाएगा। मेरा मानना है सर निफ्टी नीचे आएगी एक बार यहाँ से, क्योंकि मेरे को पैटर्न चार्ट के शो नहीं हो रहे हैं। और सर अगर आती है इस बार निफ्टी नीचे की तरफ आती है, और ये सारी चीज़ें जो मेरी थ्योरी मैंने आप लोगों को अभी पिछले 5-8 मिनट में, 10 मिनट में समझाई है, ये थ्योरी अगर मेरी पूरी तरह से प्रूव हो जाती है सर, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर होगा सर नंगा नाच होगा इस मार्केट के अंदर। क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग आ रखी है, जिस हिसाब से लोगों ने पोर्टफोलियो भर रखे हैं, ये ठीक चीज़ें नहीं है। ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा था अडानी वाला इश्यू आ गया था जनवरी 2023 के अंदर, इस बार भी कोई ना कोई इश्यू वगैरह बन जाएगा। 70-70, 80-80% शेयर गिर गए थे। मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ अडानी पावर वगैरह, अ, ये यही थे सबके पास उस वक़्त भी। ये देखो जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, अक्टूबर 2022, सितंबर 2022, ये नवंबर का, ये मैंने डेटा आप लोगों को दिखा दिया था। और उसके बाद सर मतलब बुरा हाल हो गया था अडानी के शेयर्स के अंदर। ये उस वक़्त सबसे ज़्यादा थे लोगों के पास। अदानी पावर था, अदानी एंटरप्राइज, तो ये देखो ये आए थे फॉल, मतलब वो ब्लड बात होता है। ठीक है? जब भी ऐसे वाली सिचुएशन पहले भी बनी है ना, कुछ-कुछ स्टॉक्स तो अदानी के ऊपर आए ही नहीं है आज तक। अदानी, टोटल गैस वगैरह अगर देखोगे वो तो ऊपर ही नहीं आया। ये देखो, ये देखो, यही थी वो जनवरी 2023, उसके बाद ही हुआ, नवंबर 2022 के बाद हुआ ये सर सब। ये सब जो हुआ है वो इस वाले डेटा के बाद हुआ है, जस्ट इसके बाद 2-3 महीने बाद। ये नवंबर 2022 के बाद, जो ये वाले बार सब नीचे की तरफ देख रहे हो ना, ये अदानी वाला इशू था। और उस वक्त अदानी के अंदर बहुत ज्यादा यूफोरिया था। अब तो ओवरऑल मार्केट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं सर मार्केटों के अंदर गड़बड़ है। ठीक है? तो अब हम इस जो ऊपर की मूवमेंट है, इसके अंत के बहुत ज्यादा करीब है, इसके सिम्टम साइकोलॉजी में भी आने शुरू हो गए हैं। ठीक है? तो मार्केटें काफी ज्यादा भारी हैं, ओवरबॉट हैं, तो इनसे बच के रहो अभी थोड़ा टाइम। बाकी जैसे भी होगा, अब वो अपडेट करते रहेंगे। कुछ मुझे बदलता हुआ दिखेगा तो हम लोग बदलेंगे। देखो सर, निफ्टी 500 में से सिर्फ 50 शेयर ऐसे हैं, 50 भी नहीं, 30-35 शेयर ऐसे हैं जो अभी मोमेंटम के अंदर है। ठीक है? तो अब अगर से यहाँ से अगर मान लो कि 1% मार्केट ऊपर चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, तो भी हमारे पास 450 शेयर ऐसे हैं। 450 में छोड़ो, हमें लेने कितने, 50 शेयर, 100 शेयर, कम से कम हम लोगों को 100 शेयर तो ऐसे मिलेंगे ना, जो अभी मोमेंटम पकड़ना शुरू करेंगे, तो हमारी बाइंग बन जाएगी। और जिसकी होने की संभावना 95% है। ठीक है? कि हाँ, यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, जो मैंने आपको बैक प्रूफ करके दिखा भी दिया। तो आप सोचो सर कितने बढ़िया तरीके से बच जाओगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सर नंगा नाच होगा, मैं आप लोगों को सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ, जिस हिसाब से लोगों ने माल पकड़ा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। 25,300 साढ़े 300 की तरफ नीचे की तरफ कटता है, वीकली का आखिरी लेवल, जिस भी हफ्ते कटेगा, इस हफ्ते कटेगा, अगले हफ्ते कटे, 2 महीने बाद कटे, सावधान होना है। ये जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुई है, मेरे हिसाब से 25,600 के आस-पास खत्म हो जानी चाहिए, अगर ये सिर्फ करेक्शन है। 450 दूसरा एरिया आएगा, 450 के नीचे आकर टिका दिया और छोटे वाले इंडेक्स के तोड़ने शुरू हो गए, तो समझ जाना लग गया काम। हो गया काम इसका। फोर्थ वेव के अंदर अभी हम हैं, एबीसी बना के नीचे आ जाए तो भी हम राजी हैं। एक बार हाई के आसपास चले जाते, उसके अंदर ज्यादा कुछ खुश नहीं होना, ऑल टाइम हाई मार दे तो कुछ खुश होने की जरूरत नहीं है, सारा वापसी आएगा। ठीक है? तो फिर देखते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते वीडियो बना पाया तो ठीक है, नहीं तो जैसे अगर कुछ चीज बदलेगी या कोई इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट वगैरह होगी तो दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? ओके जी।